हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर, कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। आपके कंपनी में या आप जहां काम करते हो, भले वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ये चीज़ लागू होती है और वहां ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा शाइन हो जाते हैं। हर भाषा में कुछ मुहावरे होते हैं। मराठी में हमारे यहाँ एक मुहावरा है की बोलणाऱ्याची मायफळं विकली जातात आणि न बोलणाऱ्याची जायफळं पण विकली जात नाहीत। फॉर एग्जाम्पल, जो बोलता है, जो शाइन होता है, वो साला कुछ भी बेचता है, और जो आदमी नहीं बोलता उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त आइटम भी हो तो वो बेच नहीं पाता, कोई खरीदता नहीं उसे, क्योंकि उसे बोलना ही नहीं आता। वो बोल नहीं पाता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर पाता। ये युग जो है, जो 65th कला जिसे माना गया है, 65वीं कला जिसे माना गया है, एडवर्टाइज। चलो एक एक करके हम ये बातें देखते हैं। सबसे पहले, अवॉइड ऑस्टेंटेशन, टॉक लेस अबाउट योरसेल्फ, मॉडेस्टी इज जनरली प्रेफरेबल। सबसे पहली बात होती है कपड़ों की। आपका पहराव कैसा है? फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो जनरली लोग लास्ट इंप्रेशन मान लेते हैं। हाँ, आगे चलकर जब आप कांटेक्ट में आओगे, जब आप उनके साथ काम करोगे, तब शायद उनका वो इंप्रेशन बदल सकता है कि नहीं, ये आदमी कुछ अलग था, हमने कुछ अलग ही सोच रखा था। आपके बारे में भी ऐसा हुआ होगा। आपका पहराव जो है वो बहुत ज़्यादा जैज़ी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि खुद के बारे में ज़्यादा बकबक मत करो। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है। मॉडेस्टी इज जनरली प्रेफरेबल। सोबर रहिए लेकिन अट्रैक्टिव रहिए, ये होना चाहिए। मैंने आजकल, जब हम लोग आईटी, मोस्टली मेरा संबंध जो है वो आईटी इंडस्ट्री से आता है, जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो आजकल के जो नौजवान जो आते हैं, प्रोग्रामर्स और रहते हैं, वो इतने गंदे दिखते हैं। वो मतलब पता चलता है कि साला इसने 3 दिन नहाया भी नहीं होगा, ऐसे दाढ़ी बड़ी हुई, ये सब। तो वो लोगों की तरफ हम खुद ध्यान नहीं देते वहाँ पे। भले तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अगर गंदा हो तो वो कभी बदलने की, बहुत रेयरली बदल जाता है वो। और ऐसे लोगों को लगता है कि ये आजकल की स्टाइल है। नहीं, ये कोई स्टाइल बेल नहीं है। जो एक मतलब एक स्टेटस सिंबल, एक स्टेट जो होता है ना, वो कभी बदलता नहीं है। ज़माना भले कितना भी बदल जाए तो ये कभी चेंज नहीं होता। तो एटलीस्ट भले आपको एक फटी हुई जीन्स और एक नॉर्मल टी शर्ट पहनना ही अच्छा लगता हो, तो अपने पर्सनल लाइफ में पहनिए। प्रोफेशनल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं चलती, आपका इंप्रेशन ख़राब होता है। इसके उल्टा, अगर आप सूट पहन के जाओगे बॉम्बे में, मुंबई में अगर आप सूट पहन के जाओगे, तब भी आप पागल ही लगोगे, क्योंकि मुंबई का टेम्परेचर 36 to 38 डिग्रीज होता है। हाँ, दिल्ली में अगर आप पहनोगे, वहाँ पे सर्दी में है तो बात अलग है। तो आपको एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिस नॉन चैलेंज, ऑल योर हार्ड वर्क मस्ट कम ऑफ एज एफर्टलेस। आप जो भी काम करें, किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि ये बंदा मर मर के मेहनत करके इस काम को पूरा कर रहा है। भले आपने बहुत मेहनत की होगी उसमें, आप जो सामान ढोने वाले गधे नहीं लगना चाहिए कि कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़े। आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन उससे दिखाओ मत। दिखाना ऐसा चाहिए कि ये तो मैंने बहुत इजीली कर दिया है, ये तो बहुत इजीली कर दिया है। क्योंकि अगर आपने बहुत इजीली कर दिया तो उसमें आपकी प्रतिभा दिखेगी। आपको आपका इंटेलिजेंस, आपकी प्रतिभा दिखानी है, न कि आपको अपनी काम करने का जो स्टैमिना है वो नहीं दिखाना है आपको। बी फ्रूगल विद द फ्लैटरी, ये हमने विस्तार से देखा हुआ नियम है कि आपको खुशामद करनी है। ये जो खुशामद आप करोगे, उनको चने के झाड़ के ऊपर जो चढ़ाओगे, वो इनडायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। डायरेक्ट बहुत कम होना चाहिए, इनडायरेक्टली ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको चाटू कहेंगे सीधी सीधी बात में। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपको अच्छा कोर्टियर बनना है तो। अरेंज्ड टू बी नोटिस्ड, अभी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अरेंज टू बी नोटिस के बहुत सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक विधायक था, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का,
उसको मैंने एक बार सलाह दी थी कि उसको ये प्रॉब्लम था, उसका पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उसको ये हाउ टू गेट नोटिस्ड। तो मैंने उसको सीधा कहा एक काम कर, तू एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर कर ले, यू हायर वन फोटोग्राफर, और तू कहीं भी जाएगा तो पहले वो फोटोग्राफर को भेज दे वहाँ पे, और जैसे तेरी एंट्री हो जाएगी वहाँ पे तो उसको आगे आके खटाखट 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 फ्लैश मार के, डिजिटल कैमरा हो कुछ भी हो लेकिन फ्लैश पड़ना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि लोगों को एकदम चौंकना चाहिए लोग। तो खटाखट खटाखट वो फ्लैश निकलता था, तो लोगों को लगता था ये बहुत बड़ा बड़ा आदमी है, तो लोग उसको अपने आप रास्ता देते थे, जगह देते थे। तो ये होता है। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। अल्टर योर स्टाइल एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, ये बहुत ज़रूरी है। और न जानते हुए हम सब ये करते भी हैं एक्चुअली, लेकिन अभी आपको इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप खुद के बारे में सोचिए, ओके। आप जब वड़ा पाव की गाड़ी पर या फिर रास्ते के ठेले के ऊपर आप जब जाते हो तो क्या वहाँ पे हाईफाई इंग्लिश बोलते हो? नहीं। लेकिन आप जब 5 स्टार होटल में जाते हो तब आप हाईफाई इंग्लिश बोलते हो। आपका बोलने का तरीका या फिर मैनर्स कुछ अलग होते हैं। जब आप किसी लोअर क्लास के या फिर मतलब सफाई कामगार है, लिफ्टमैन है, वॉचमैन है, उनके साथ बात करने का तरीका अलग होता है और आपके बॉसेस के साथ बात करने का तरीका अलग होता है। ये हम करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा हो गया ना कि लोगों का ईगो बहुत बढ़ गया है। मैंने देखा है कि लोग लोअर कैटेगरी को निगलेक्ट करते हैं, लो क्लास के लोगों को निगलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी आदमी की पहचान उस बातों से नहीं होती जो अपने से ऊपर वाले से बात करता है। उसकी पहचान उस बात करने के ढंग से होती है जो अपने से नीचे वालों के साथ वो किस प्रकार से बात करता है, उससे उस आदमी की पहचान होती है। नेवर बी द बेरर ऑफ बैड न्यूज़, ये भी हमने एक लॉ में इसका भी हमने विस्तार से हम लोग ने ये पढ़ा है कि जब सारे लोग इकट्ठा जब मीटिंग के अंदर हो तो बैड न्यूज़ आपके मुंह से नहीं आनी चाहिए। आपकी तरफ से बैड न्यूज़, कोई भी गलत चीज़, बैड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। किसी दूसरे को, किसी सीधे साधे व्यक्ति को बलि का बकरा बनाओ, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाओ, उसको बोलो तू कैसा ग्रेट है, और उसके ऊपर ये काम सौंप दो कि बैड न्यूज़ बताना ग्रुप में। अनलेस एंड अनटिल वो आपके सिवा दूसरा कोई बता ही नहीं सकता, तब बात अलग है। लेकिन जनरल बैड न्यूज़ आपके मुंह से कभी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए आपके पास बलि का बकरा हमेशा तैयार होना चाहिए। नेवर अफेक्ट फ्रेंडलीनेस एंड इंटीमेसी विथ योर मास्टर। आपका अगर बॉस है, जो वहाँ का लीडर है, उसके साथ फ्रेंडलीनेस और इंटीमेसी जो होती है वो कभी ही खराब नहीं होनी चाहिए। नेवर क्रिटिसाइज दोज अबाउ यू डायरेक्टली। आपके ऊपर जो है उनकी गलतियाँ कभी मत निकाले। एक चीज़ याद रखिए, ये वर्ल्ड बहुत छोटा है। आपने ऐसा ऐसा कहा, ये कौन उनको जाके बताएगा, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। यहाँ सभी आपके दुश्मन हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुझे बोलना मस्ट है, तो जब वो अकेले हो तब उन्हें जाके पोलाइटली बोल दो, और तभी ये मेंशन कर दो कि सर वहाँ सब लोग थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे खटक रहा है। बी फ्रूगल इन आस्किंग दोज अबाउ यू फॉर फेवर्स। आपके ऊपर जो है उनसे कम फेवर मांगिए। जब आप बहुत ही कम बार आप फेवर मांगने के लिए जाओगे तो वो आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन आप बार बार जाओगे तो हर बार आपको नहीं मिलेगा। नेवर जोक अबाउट अपीयरेंसेस और टेस्ट। आप गलती से भी, आप भले आप 20-25 लोगों में खड़े हो, लेकिन गलती से भी किसी के भी अपीयरेंस और टेस्ट के ऊपर, मतलब टेस्ट मतलब द चॉइस के ऊपर आप जोक नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि किसी पर भी जोक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो असलियत होती है वो हमें पता नहीं होती कभी कभी। डू नॉट बी द कोर्ट सिनिक, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि टॉन्टिंग करके या ऐसे क्रिटिकली बात करके, उपहास करके वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे।
वो खुद को महान, लोग उनको महान समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये वार उल्टा पड़ जाता है, सेंटर टारगेट आप बन जाते हो, सारे लोग एक साथ आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है, ये होते हुए मैंने अपनी मीटिंग्स में भी देखा है। बी सेल्फ ऑब्जर्वेंट। आपको अगर डायरी लिखने की आदत होगी तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत ही इजीली हो सकता है, लेकिन वो डायरी जेन्युइन होनी चाहिए। आपकी गलतियां आप खुद ही सुधार सकते हो, महसूस कर सकते हो। द नेक्स्ट, मास्टर योर इमोशंस। ये भी हमने एक रूल में देखा है कि आपके फेस से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके मन में क्या है। बिकम द बेस्ट पोकर प्लेयर। उसके बाद आता है फिट द स्पिरिट ऑफ द टाइम। सब जगह पे खुशी का माहौल चल रहा है, कोई तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है और आप ऐसे बैठे हो कि किसी का मतलब बाप मर गया है। तो इस चीज़ में क्या होता है ना कि आप पूरा माहौल बिगाड़ देते हो, तो फिर सारे खुश लोग एक साइड में हो जाएंगे और आपको बाजू में हटा देंगे। बी द सोर्स ऑफ प्लेजर। लास्ट पॉइंट है ये। पार्टीज में कई बार मैंने देखा है कि दो व्यक्ति एक साथ आते हैं या कुछ तो अनबन होती है और जो एटमॉस्फेयर जो होता है वो एकदम टेंस बन जाता है, एकदम टेंस। एट दैट टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आते हैं, दोनों को साथ में लेते हैं, चलो यार लेट्स एंजॉय वगैरह करके पूरा नॉर्मल कर देते हैं। तो आप यू शुड ऑलवेज बी द सोर्स ऑफ प्लेजर, आनंद। अब देखिए इन 15 नियमों को आप सोचिए, ये सारे के सारे नियम जूनियर केजी के बच्चे से लेके रिटायर्ड आदमी का जो ग्रुप होता है, जो रोज कट्टे पे आके या गार्डन में एकजुट होके वहाँ पे गपशप करता है, वो ग्रुप तक और चपरासी से लेके पूरा प्रेसिडेंट तक हर एक को लागू होते हैं, क्योंकि हर एक का माहौल अलग अलग होता है। और ये 15 के 15 जब आप ग्रुप में आप होंगे तब कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारे के सारे नियम हर एक को अप्लाई होते हैं। इसके बाद में और भी अलग अलग कोर्सेस लाने वाला हूँ, या फिर आपको अगर किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए या कोई स्पेसिफिक कोर्स अगर चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। बट आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।